आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सकड़ी चीनी मिल, जो बरसों से बंद पड़ा हुआ है चीनी मिल। वहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पूरे टीम के साथ और आज आपको चीनी मिल के चारों बगल का दृश्य दिखाएंगे। थोड़ा सा कैमरामैन से चाहेंगे जो थोड़ा ये पेड़ सब दिखाएं, वो घर सब भी थोड़ा सा कैमरा को उधर करें और दिखाएं, ताकि लोगों को पता चले जो यह कितने दिनों से बंद पड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी हम चीनी मिल के चारों बगल घूम रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं दृश्य। देखिए यही हमारा सकड़ी चीनी मिल हुआ करता। हम लोग सकड़ी चीनी मिल कैंपस में आ चुके हैं और अभी हमारे साथ कुछ नौजवान लड़का भी हैं जो इन लोगों का यहीं पे स्थानीय है। स्थानीय है आप लोग, बगल में ही घर है। और ये लोग हमेशा यहाँ का स्थिति देखते रहते हैं, जो क्या स्थिति है सांप का, गिद्ध का या विभिन्न तरह का जो जीव जंतु है वो इस चीनी मिल के अंदर आपको दिखाई देगा बार बार। आज हाल ही फिलहाल में इस सकड़ी चीनी मिल कैंपस के बाहर में आपको अजगर देखने को मिला। तो सबसे पहले हम आपको अंदर ले जाके दिखाना चाहते हैं, जो सकड़ी चीनी मिल बरसों से बंद है और सरकार जो है चिर निंदा में सोया हुआ है। अभी तक इस चीनी मिल को चालू करने को लेके कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसका नतीजा है जो आज यह चीनी मिल जो मिथिलांचल का धरोहर था वो खंडर बन के रह चुका है। तो अभी हम आप लोगों को अंदर जाके दिखाएंगे जो अंदर की क्या स्थिति है। आइए आप लोग मेरे साथ। आइए आइए आराम से, डरिए मत। नहीं डरेंगे कौन आप? नहीं जाते क्या लेना देना। अरे बना रही लाइक वीडियो बना के तो खतरनाक जगह है। कौन आप? नहीं जाते क्या लेना देना। अरे बना रही लाइक वीडियो बना के तो खतरनाक जगह है, बहुत खतरनाक है ये। आप देख सकते हैं अभी हम लोग सकड़ी चीनी मिल के अंदर में आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। अंदर का दृश्य दिखाएंगे, देख लीजिए। चारों बगल से जंगल है, चारों बगल से यह पेड़ पौधा, यह खंडर बना हुआ आप देख सकते हैं। चीनी मिल में यह गड्ढा सब आपको जब कुशियार का पेराई होता था तो उसके बाद जो उसका रस होता था वो इसी गड्ढा सब में रखा जाता था और जहां से चीनी मिल चलता था। विभिन्न तरह से इस सकड़ी चीनी मिल को पहले ट्रेन से कुशियार भर भर के विभिन्न क्षेत्रों से कुशेश्वर स्थान तक से आता था और यह सकड़ी चीनी मिल में कुशियार उतरता था और चीनी मिलता। इस मिल का आपको दिखाना चाहेंगे। इस मिल का खासियत ऐसा था जो इसका चीनी विदेशों तक में फेमस था। इस चीनी मिल का जो चीनी का क्वालिटी था वो पूरे देश में किसी चीनी मिल का चीनी का ऐसा क्वालिटी नहीं था। अभी आप लोगों को और दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। आइए आइए, ये बहुत खतरनाक जंगल है, आपको दिखाना चाहेंगे। अभी हम लोग सकड़ी चीनी मिल के अंदर आ चुके हैं और आप देखेंगे यह स्क्रैप सब जो रखा हुआ है ऐसे ही देखिए टूट टूट के यह स्क्रैप अब गिर रहा है। इसको सरकार द्वारा इसका संरक्षण नहीं किया गया, इसको जानबूझ के बंद कर दिया गया, जिसका नतीजा है जो आज इतने बड़े क्षेत्र में एक रोजगार था चीनी मिल। इससे हजारों लेबर इसमें काम करते थे, हजारों परिवार का घर चलता था। लेकिन सरकार ने साजिश रच के इस चीनी मिल को बंद करके कहीं न कहीं मिथिला के साथ भेदभाव किया। ये सकड़ी के अगल बगल के गांवों को साथ भेदभाव किया। इस मिल में
जो हजारों की संख्या में मजदूर काम करते थे, उनके पेट पे लात मारने का यह सरकार काम किया। हम चाहेंगे जो हमारे साथ नौजवान है, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान जी, आप यहाँ हमेशा घूमते रहते हैं जी। आप जब से आपको ज्ञान होगा यह चीनी मिल बंद ही है जी। तो आप लोग आते हैं इधर घूमने के लिए, तो क्या आप लोगों को डर भी लगता रहता नहीं, है? हम लोग को नहीं डर लगता है। क्या आप लोगों को यह इच्छा रहता है जो हमारे क्षेत्र का यह चीनी मिल है यह खुले विकसित हो, जिससे नौजवान को रोजगार मिले? तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव किया, जी जी, जिसके कारण यह मिल बंद हुआ। हाँ, इसको चालू होना चाहिए और सरकार को हमारे इधर से निवेदन है कि ये चीनी मिल को चालू करे। बहुत सुंदर बात। देखे आप नौजवान हैं और किस तरह से नौजवान का कलेजा फट रहा है। वो चाहते हैं कि यह जो वर्षों से बंद पड़ा चीनी मिल है यह खुले, मिथिलांचल में विकास हो, मिथिलांचल में जो भुखमरी बेरोजगारी का से जूझ रहा है नौजवान वो दूर हो। वो दूर कैसे होगा? जब तक चीनी मिल नहीं खुलेगा तब तक मिथिलांचल से भुखमरी गरीबी दूर नहीं हो सकता है। और हमारे साथ मित्र है, बच्चे सब हैं, आपको चाहेंगे थोड़ा दिखाएं। क्या नाम हुआ आपका? बोलिए क्या नाम हुआ? कैफी खान। कहाँ घर हुआ आपका? पठान कभी घर हुआ। आप आते हैं हमेशा यहाँ? जी, हमेशा आते हैं। तो क्या आपको लगता है कभी कभी मन ऐसा करता है जो हाँ यह चीनी मिल चालू होना चाहिए? जी हाँ, लगता था। बच्चे सब हैं, आपको चाहेंगे थोड़ा दिखाएं। क्या नाम हुआ आपका? बोलिए क्या नाम हुआ? कैफी खान। कहाँ घर हुआ आपका? पठान कभी घर हुआ। आप आते हैं हमेशा यहाँ? जी, हमेशा आते हैं। तो क्या आपको लगता है कभी कभी मन ऐसा करता है जो हाँ यह चीनी मिल चालू होना चाहिए? जी हाँ, लगता था चालू होगा लेकिन अब तो नहीं होगा। तो क्या गांव घर में इस चीनी मिल का कोई किस्सा सब भी सुनने को आपको मिलता है? बहुत मिलता है। मिलता है जी। तो आप देख रहे हैं गांव घर में इस चीनी मिल का चर्चा बच्चों के पास इनके गार्जियन करते हैं। गौ समाज में अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इस मिल में काम करते थे, वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार चिरनिंदा में सोए हुए हैं। सरकार इसका स्क्रैप बेच बेच के इसको पैसा अपने निजी खाता में भरने का काम कर रही है। लेकिन हम सबसे ज्यादा दोषी इस क्षेत्रवासी को भी देंगे जिन्होंने जागरूक नहीं हुए, जिन्होंने अपने अधिकार की आवाज नहीं उठाए, जिसका नतीजा रहा जो आज हमारे धरोहर सकरे चीनी मिल को बंद करके और इसको खंडर बना दिया गया। हम दिखाएंगे अब अंदर का स्थिति। मशीन सब जो लगा हुआ है, स्क्रैप सब पूरे अंदर के पूरे सकरे चीनी मिल के अभी अंदर में हम लोग घुस गए हैं और जहां से चीनी बनता था। और यहाँ पे देखिए दिखाएंगे जो आपको, देखिए पूरा स्क्रैप सब देखिए पूरा लगा हुआ है। मशीन सब पूरा देखिए अभी तो खराब हो चुका है, पूरा जर्जर हो चुका है, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे अंदर की स्थिति। आप देखें एक चलता हुआ चीनी मिल को किस तरह सरकार द्वारा साजिश रच के इसको बंद कर दिया गया। आज भी आप देखेंगे तो पूरा वैसे ही जो सीढ़ी सब बना हुआ है ऊपर में आप देखेंगे मशीन सब, आप देखेंगे यह मशीन स्लाइडर मशीन लगा हुआ है जो ऊपर जाने वाले। तो विभिन्न तरह का स्लैब यहाँ पे उपलब्ध है। अभी भी बहुत ले जाने के बाद भी आपको दिखाना चाहेंगे अंदर आके। देखिए किस तरह से मशीन सब लगा हुआ था, स्लैब सब लगा हुआ है। अंदर का स्थिति आप देख लीजिए। लेकिन और अंदर आपको हम लेके जाना चाहेंगे। थोड़ा सा भयावह है, डरावना है, डर लग रहा है जो कहाँ आ गए हैं। पूरा बाहर में आपको दिखाई देगा, पूरा बाहर में जो साफ धूप निकला हुआ है। लेकिन जब आप अंदर की स्थिति देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं भूत बंगला में आ चुके हैं, कहीं ऐसे जगह पे आ चुके हैं जहां पे कभी भी हम जंगली पशुओं का हमला हो सकता है, जहां पे जानवरों का अटैक हो सकता है। तो आपको हम डर भी लग रहा है, लेकिन आज आपको हम अंदर के पूरा स्थिति दिखाएंगे। थोड़ा चाहेंगे आइए और दिखाइए यार स्थिति। आप देखिए अंदर नहीं जाएंगे उतना। देखिए अंदर
देखिए थोड़ा इस सुरंग को हम चाहेंगे जो दिखाइए। देखिए यह सुरंग, ये चीनी मिल का सुरंग है। ये बहुत लंबा सुरंग है और अंदर तक का स्क्रैप सामने में देखा जा सकता है। आपको दिखाएंगे इधर इधर आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कितना डरावना है यह कितना डरावना है। और देख लीजिए अभी भी इसमें जो निशान है नीचे का, आपको लगेगा। अब बंधु कैमरा मैन हम कहना चाहेंगे अंदर आइए और यह आप दिखाइए कि यह क्या है, यह कैसा धोधर है। आप देख सकते हैं यह धोधर, यह चीनी मिल का लग रहा है कि इसमें कोई जंगली पशु सब अपना शरण, अपना जगह, अपना घर बना चुका है। तो बंधुवर अभी इस डरावना स्थिति में हम लोग यहाँ सकरे चीनी मिल के अंदर से आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। और बहुत ही डरावना है यह देख के मन विचलित हो जा रहा है, मन में डर लग रहा है जो कहाँ आ गए। अभी चाहेंगे थोड़ा सा और अंदर आइए, थोड़ा और अंदर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए अंदर का स्थिति, पूरा स्लैब सब दिखाना चाहेंगे हम आपको। देखिए अंदर में पूरा स्लैब सब वैसे ही लगा हुआ है, पूरा खंडर बन चुका है। एक बार सरकार द्वारा इसको बेचा भी गया इसमें से स्क्रैप चोरी करके, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा स्क्रैप अभी यहाँ पे उपलब्ध है। और हम सकरे चीनी मिल के अंदर से अभी हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज तक कोई भी कैमरामैन, कोई भी न्यूज चैनल अंदर आकर रिपोर्टिंग नहीं किया और नहीं दिखाया। हम दिखाएंगे, एक से एक सुरंग है इस चीनी मिल के अंदर। और सरकार को जागना पड़ेगा। जब क्षेत्रवासी जागेंगे, ऐसे ऐसे नौजवान जो हमारे साथ हैं यह जागेंगे, तो यह सकरे चीनी मिल जरूर चालू होगा। नहीं चालू होगा तो उसके लिए इस क्षेत्रवासी को लड़ना पड़ेगा, जैसे ये नौजवान लड़ रहे हैं और कह रहे हैं। तो आइए और आपको हम दिखाएंगे आगे की स्थिति। आइए रोक लीजिए, रोक लीजिए। आप लोग देख सकते हैं अभी बिल्कुल हम सकरे चीनी मिल के अब अंदर में आ चुके हैं, जहां पे आपको मशीन मिलेगा, स्क्रैप मिलेगा। आप सीढ़ी देख सकते हैं, ऊपर में अभी भी सारा स्क्रैप वैसे ही लगा हुआ है। और आप देखेंगे पूरे किस तरह से खंडर टूट टूट के स्क्रैप आप जो है ऊपर से गिर रहा है। हम चाहेंगे इस घर का भी थोड़ा सा दिखाएं। आप इधर थोड़ा सा देखिए, इस घर में थोड़ा अंदर आइए थोड़ा सा दिखाइए। देखिए अंदर का स्थिति, कितना मशीन सब अंदर में रखा हुआ है, सड़ रहा है। इतना बेचने के बाद भी आज भी इस मिल में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का स्क्रैप रखा हुआ है, जिसे सरकार ने कबाड़ी के भाव में बेचने पे भी मजबूर कर दिया ऐसे ऐसे करोड़ों की मशीन को। आप दिखाएंगे इधर भी, जो देखिए पूरा मशीन सब, पैप सब इधर रखा हुआ है। हमारे नौजवान ऊपर में चढ़ रहे हैं, थोड़ा दिखाना चाहेंगे। उधर भी थोड़ा सा इनको दिखाइए कैसे ये लोग चढ़ रहे हैं। देखिए ऊपर में चढ़ेंगे और इनके साथ थोड़ा सा हम भी इस सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे जो ऊपर में और क्या सब है। आइए तो थोड़ा ऊपर आइए, आराम से चढ़िए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चाहेंगे आइए, ऊपर का दृश्य आप देखेंगे तो आपको लगेगा जो हमारे धरोहर को किस तरह से बर्बाद कर दिया गया है और किस स्थिति में छोड़ दिया गया है। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए उधरे रहिए, इधर थोड़ा सा टीना लगा हुआ है, ये टूट के नीचे की गिरने की स्थिति में आ चुका है। आप देख सकते हैं पूरा ऊपर में हम लोग चढ़ चुके हैं। ये मशीन भी थोड़ा एक बार फोकस करके इस मशीन पे दिखाइए। अंदर आइए, इधर बड़ा और मशीन लगा हुआ है। चीनी गिरती थी, इधर से आए। चीनी मिल आज
कबाड़ खाना के रूप में आप लोग देख रहे हैं। तो देखिए, यही हमारा कभी धरोहर हुआ करता था, यही हमारा कभी इतिहास हुआ करता था, यही हमारा कभी भूगोल हुआ करता था। और आज नीतीश कुमार के सरकार में और आप देखेंगे ये चीनी मिल ऐसे ऐसे कई मिलों को मिथिला क्षेत्र में जो था उसको बंद कर दिया गया। और मगध में हम कहना चाहते हैं आज इसी चीनी मिल के बदौलत महाराष्ट्र बन के रह गया है। और यह जो हमारा मिथिला धरोहर था चीनी, जिस सकड़ी चीनी मिल का चीनी विदेशों तक में फेमस था, उस चीनी मिल को बंद करके हम लोगों को मजबूरन लेबर जोन घोषित करने के लिए, मिथिला क्षेत्र को लेबर बनाने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो और आपको हम अभी दिखाएंगे, यहीं पे थोड़ा सा आप इधर अंदर आके भी यहाँ से थोड़ा सा दिखाइए अंदर का स्थिति जो क्या है। देख सकते हैं कितना डरावना लग रहा है अंदर का सकड़ी चीनी मिल का यह स्थिति है, यह स्क्रैप सब है, आप देख सकते हैं। टॉर्च मारिए फ्लैश मारिए तो आप देखिए किस तरह से लग रहा है। ऐसे ही ऐसे इस धोधर सब से आपको सांप भी निकलते रहता है, विभिन्न तरह के जीव जंतु भी निकलते रहता है। आप देखेंगे मशीन सब जो लगा हुआ है नीचे में किस तरह से पूरे, कौन सा, ये देखिए बंधुवर, आपको हम इस मिल का अभी बोर्ड दिखाएंगे। देखिए लिखा हुआ है 1938 में यह बोर्ड लगा हुआ है। चीन मिल जो 33 में यह मिल का जो स्थापना हुआ था उसका बोर्ड जो हुआ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बैबकॉक एंड मिल कॉक्स प्राइवेट लिमिटेड ग्लास द्वारा जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है वह साफ साफ आपको दिखाई देगा। जो बोर्ड पे किस तरह से पहले का लिखावट था, किस तरह का स्क्रैप था, जो आज भी बिल्कुल नया ही लग रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकारों ने इसके संरक्षण करने के बदले इसे खंडर बनाने का काम किया है। तो आइए अभी और आपको हम दिखाएंगे, आइए चलिए चलिए अब निकलने जाएंगे। हाँ ये और अंदर आपको हम ले जाके इस मिल का स्थिति दिखाएंगे जो क्या है। आप देखिए यह मिल का स्थिति, देखिए यह स्क्रैप सब, देखिए टूट टूट के पूरा यह स्क्रैप गिर रहा है, जिसका संरक्षण नहीं हो पाया, जिसके बदौलत आज यह सकड़ी चीनी मिल खंडर। हम चाहेंगे आगे आइए और आगे से दिखाइए, जो देखिए आगे में कैसे पूरा खंडर बना हुआ है। अंधेरा अंदर में, कैमरा मैन इधर फोकस कीजिए, अंदर में आपको दिखाए कितना डरावना लग रहा था। इधर थोड़ा सा इजोत आ रहा है, थोड़ा सा लग रहा है जो नहीं हम लोग अब सही जगह पे आए हैं। और स्थिति आप देख लीजिए, यह पूरा खंडर बन चुका है। आप को दिखाएंगे यह पूरा मशीन सब, ऐसे ही आप देखिए कैसे कैसे मशीन सब यहाँ पे था, देखिए। लेकिन आज यह खंडर बना पड़ा हुआ है, आज यह पैप टूट के बिल्कुल बर्बाद आप देख सकते हैं हो गया है। थोड़ा इस घर का भी हम चाहेंगे दिखाए, देखिए सकड़ी चीनी मिल का, देखिए बिजली बोर्ड है, यह देख सकते हैं बोर्ड का यह टूट टूट के पूरा गिरा हुआ है। तार सब आप देखेंगे, यह तार सब वैसे ही दिखाई दे रहा है। देखिए अंदर आइए, अंदर आइए, थोड़ा सा अंदर का माहौल दिखाना चाहेंगे। यह बिल्कुल हम लोग अब अंदर में आ चुके हैं और अंदर में आप देखेंगे, देखिए कितने भारी संख्या में यहाँ पे स्क्रैप टूट टूट के रखा हुआ है, बर्बाद हो गया है पूरा, ऊपर से टूट टूट के अब यह गिर रहा है। देख सकते हैं आप अरबों खरबों का यह स्क्रैप तोड़ के आज मजबूरन सर रहा है यह सकड़ी चीनी मिल का। इसका संरक्षण नहीं, बीच में पता चला था किसी बिल्डर ने इसको खरीदा है जो इसे चालू करवाएंगे, लेकिन वह बिल्डर ने चालू करवाने के बदौलत रात में चोरी छुप के यहाँ से स्क्रैप चोरी करके ले गए और
कभी इस सकरी चीनी मिल को चालू करवाने को लेके प्रयास नहीं किए। और उनका बयान आता है अपना आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा, तभी हमारे ये सकरी चीनी मिल जैसे धरोहरों को संरक्षण हो पाएगा या खुल सकेगा। बंधुवर, हम कहना चाहेंगे जब तक मिथिला राज नहीं होगा तब तक अब इस सकरी चीनी मिल को खोलना असंभव है। हम सभी से भी प्रयास करेंगे अविलंब मिथिला राज के लिए मुहिम में भी जुड़े, ताकि मिथिला राज बनते ही जो सपना है मिथिलांचल में बंद पड़े उद्योग धंधा का वो पूरा हो सके और सकरी चीनी मिल पुनः चालू हो सके। और आपको हम दिखाएंगे, थोड़ा सा हम इन लोगों से भी कहवाना चाहेंगे, थोड़ा इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। आप लोग जब भी आते हैं तो इस अंदर में आते हैं जी, हमेशा घूमने के लिए आते हैं, तो आप लोगों ने कितने बार अजगर या फिर किसी तरह का जंगली जानवर सब देखे? बहुत दान देखे हैं, ऐसा जंगली जानवर बहुत दान देखे हैं। तो डर भी लगते रहता है? डर नहीं लगता, डर को मिटा दिए। डर को मिटा, देखते देखते अब आत्मविश्वास हो गया है, पूरा मनोबल बढ़ चुका है। जो या कुछ ऐसा तो नहीं है जो कभी सुने हैं जो ये अजगर से या किसी तरह के सांप कीड़ा से या जानवर से किसी पे कोई हमला हुआ है या किसी तरह का? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। कभी इसमें वन विभाग का टीम आके भी नहीं ये प्रयास किया जो जंगली जानवर को पकड़ा जाए? कभी नहीं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि जंगली जानवर को इसमें से हटाया जाए पकड़ के? तो देख सकते हैं नौजवान चाह रहे हैं जो इस चीनी मिल का जो स्थिति है इस स्थिति में बदलाव हो। इसमें जो जंगली जानवर का अड्डा बन चुका है, अजगरों का घर बन चुका है, वो वन विभाग अविलंब यहाँ पे आके उनको पकड़ के ले जाए, किसी भारी जंगल में छोड़े, ताकि हमारे इस चीनी मिल के इर्द गिर्द में बस्तियों में ना इसका कोई इफेक्ट पड़े। तो आप लोगों को और हम बाहर निकल के भी इस सकरी चीनी मिल का और दृश्य दिखाएंगे और लोगों से बात कराएंगे। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब हमारे जानकी न्यूज चैनल को कर दीजिए, ताकि यह सकरी चीनी मिल की आवाज गांव गांव तक जाए, पूरे मिथिला में जाए और सरकार जो चिरनिंदा में सोए हुए हैं वो चिरनिंदा से जागे और अविलंब इस सकरी चीनी मिल को चालू करे। इसका लीजिए पूरे का, बोलिए बोलिए।